रहमत का तलबगार हूँ मैं। आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 में आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। जो कौमें अपनी विरासत, अपनी धरोहरों को संभाल कर नहीं रख पाते हैं, वो कभी भी अपनी सरबुलंद ग्लोरियस तारीख, हिस्ट्री, इतिहास नहीं लिख पाते। और अगर लिखा भी जाता है तो वो तारीख के पन्नों में दब कर रह जाता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि धरोहरों पर ध्यान दिया जाए और विरासत को संभाल कर रखा जाए। और इसी सिलसिले में मकबरे भी आते हैं जो किसी खुसूसी शख्सियत से जुड़े हुए होते हैं, जिन्होंने मुल्क और कौम, मिल्लत और इंसानियत के लिए खिदमत की होती है। आज हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं वो हैं मशहूर शायर असरारुल हक, जिन्हें मजाज या मजाज लखनवी के नाम से भी जाना जाता है। आपकी पैदाइश वैसे तो उत्तर प्रदेश के रुदौली कस्बे में हुई थी, लेकिन आपके काम का मरकज और अदबी बैठकों का दौर, शेर व शायरी का सिलसिला लखनऊ में ही रहा। और आपकी आखिरी आरामगाह भी लखनऊ के निशादगंज के कब्रिस्तान में है। और यही वजह है कि असरारुल हक मजाज लखनवी कहलाए और लखनऊ वालों को मजाज लखनवी पर नाज है। और इस धरोहर को आज तक जिसने संजो कर रखा है वो है अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन। मजाज साहब बॉलीवुड के मशहूर स्क्रीन राइटर, लिरिसिस्ट और पोएट जावेद अख्तर के मामू थे। और जब ख्याल मजाज साहब के मकबरे का आया तो मुंबई में जावेद अख्तर साहब से रब्ता किया गया और वो बिना ताखीर किए हुए अपने अजीज व खास नजुल हसन सिद्दीकी के साथ बजात खुद लखनऊ तशरीफ लाए और निशादगंज के कब्रिस्तान में पहुंचकर मजाज साहब की कब्र की जियारत की। और सभी लोगों ने ये महसूस किया कि कब्रें काफ़ी बोसीदा हालत में पहुंच गई हैं और मकबरे के रिस्टोरेशन और रिनोवेशन की फौरी बिना ताखीर ज़रूरत है। जावेद अख्तर साहब, नजुल हसन सिद्दीकी, अफजाल अहमद सिद्दीकी और जफर हसन सिद्दीकी ने अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी जनाब अतहर नबी से रब्ता कर मीटिंग की और मजाज साहब के मकबरे के रिस्टोरेशन के काम को अंजाम देना तय पाया गया। और मजाज मेमोरियल ट्रस्ट के खुसूसी ज़ेर निगरानी 7 अक्टूबर 2024 को इस काम का आगाज़ हुआ और कई मरहलों के बाद 29 नवंबर 2024 को पहला मरहला और मकबरे का रिनोवेशन मुकम्मल हुआ। मैं जफर हसन सिद्दीकी, इस वक्त हम मौजूद हैं निशादगंज लखनऊ के कब्रिस्तान में और यहाँ पर असरारुल हक मजाज साहब की कब्र है, जहाँ पर वो आखिरी आरामगाह, जहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। ये मकबरा आज 29 नवंबर 2024 को पूरी तरीके से लगभग मुकम्मल हो चुका है। सिर्फ कदबे लगने बाकी थे, जो कि उनकी वालिद साहब का, उनकी बहन का और उनकी माँ का 3 कदबे बाकी थे, जो आज लगकर मुकम्मल हो गए हैं। आज 2 दिसंबर 2024 को इस मकबरे को जियारत के लिए ख़ास व आम के लिए खोल दिया गया है। मजाज साहब के चाहने वालों जियारत कर खराज अकीदत पेश कर सकते हैं और पहला दीदार भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं जफर हसन सिद्दीकी। आज ये तारीख़ी लम्हा है, ऐतिहासिक पल है और तारीख़ी तारीख़ है, क्योंकि आज के दिन मजाज साहब के मकबरे का रिनोवेशन होने के बाद आज से ज़ायरीनों के लिए खोल दिया गया। कहाँ है गमज़ाए तुर्कान लखनऊ, रश्के ज़नान मिस्र कनीज़े लखनऊ, हर समत एक हुजूम निगाराए लखनऊ, और मैं कि एक शोख गज़ल ख्वानाए लखनऊ। नक्शो निगार का काम इंशाअल्लाह अगले दौर में मुकम्मल किया जाएगा। इस मकबरे में 5 कब्रें हैं, जिनमें एक कब्र खुद मजाज साहब की है और उनके दाहिने जानिब एक कब्र है जो उनकी वालदाए मोहतरमा की कब्र है। और बाएं जानिब 3 कब्रें हैं, जिसमें ठीक बगल में जो कब्र है वो मजाज साहब की बहन सफ़िया अख्तर की है, जो जावेद साहब की माँ भी है। उसके बाद बाईं जानिब वाली कब्र भी मजाज साहब की दूसरी बहन आरफा खातून की है और उनके बाद में आखिरी और उसके बाईं तरफ में आखिरी बाईं जानिब मजाज साहब के वालिद मरहूम चौधरी सिराजुल हक की आरामगाह है। यानी कि दाईं जानिब माँ और बाईं जानिब वालिद मोहतरम आराम फरमा रहे।
आज 2 दिसंबर 2024 को इस मकबरे को जियारत के लिए खास व आम के लिए खोल दिया गया है। मजाज साहब के चाहने वाले जियारत कर खिराज अकीदत पेश कर सकते हैं और पहला दीदार भी कर सकते हैं।